अभी तक हमें जाना 23 स्किल्स। आगे हम बढ़ते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि आज के सेशन का उद्देश्य कि इसके माध्यम से आप अपने बच्चों को डेवलप कर पाए। आप देखिए आपके बच्चों को हम कौन सी स्किल डेवलप कर सकते हैं। तो आगे हम देखते हैं 24 नंबर की स्किल्स, जिसके अंदर है चित्र का पुर। इसके अंदर आता है पकवान बनाना। अलग अलग प्रकार के पकवान यानी जो खाने के व्यंजन जो होते थे वो बनाने की स्किल्स के हम कहते हैं कुकिंग स्किल्स। वंडरफुल। तो जितने अच्छे कुकिंग थे, आपने सबसे बेस्ट कुकिंग का एग्जाम्पल देखा हुआ श्री कृष्ण जी के। तो आपने मैजिक के रूप में रहता है सब कुछ। एक छोटे से एक दाने के अंदर पूरा घड़ा भर देते थे, है ना, जो उनसे बोला जाता था। तो वो एक दाने के अंदर इतनी एनर्जी, इतनी पावर लाते थे श्री कृष्ण जी, जिससे सामने वाला का पेट भर जाए, है ना। आप देखिएगा आज का जो आप महाभारत देखेंगे या फिर श्री कृष्ण जी देखेंगे या कोई मूवी देखेंगे, तो आपको एक एग्जाम्पल समझ में आएंगे कि पाक कला ऐसी स्किल है जो कम खाने के अंदर भी मैक्सिमम क्वालिटी, मैक्सिमम पोटेंशियल क्रिएट कर सकती है, न्यूट्रिशन क्रिएट कर सकती है। तो हर लेडीज को या फिर जो भी खाना बना रहे हैं उनको पता रहे कि बच्चे कितना क्वांटिटी खा रहा है उससे बेटर कितना क्वालिटी का खा रहा है ना। तो वो स्किल भी भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर दिखती है। सुदामा के जब एग्जाम्पल द्वारा भी दिखा कि जब सुदामा जब लेकर आए कुछ ही चावल के दाने थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण जी का पेट भर गया उससे। क्यों? क्योंकि वो जितना अंदर लेके आए विरुर, जी हाँ, उनके जब खाना घर पे खाना खाने गए तो वो भी आपको दिखता होगा कई प्रकार की जगह वो कर पाए। तो वो भी स्किल हमारे अंदर आए कि बेस्ट कुकिंग, क्वांटिटी ज्यादा क्वालिटी पे काम करे बच्चों के खाने पर, और बच्चों को भी कुकिंग सिखाना रहे। तो वो भी एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कुकिंग। उनको न्यूट्रिशन से सारी चीजें प्रॉपर हम दे पाए। ठीक है। 25 आगे बढ़ते हैं। 25 में आता है रसायन योजना। रसायन नहीं आएगा यहाँ पे, आएगा प्रिय पदार्थ। यानी कि जो पीने के पदार्थ होते थे अलग अलग प्रकार के, जिसे हम कहते हैं जूस वगैरह ना, कई सारे आज तो कैफे खुल गए जूस के, है ना। तो अलग अलग प्रकार के जूस बनाना है, जैसे शरबत नींबू पानी रहता है या फिर फ्रूट का जूस बनाना है, तो उसके अंदर भी सबसे ज्यादा मास्टर है श्री कृष्ण जी, है ना। तो वो भी एक बहुत अच्छा था। 26 पर आता है सिलाई काम दाम या कढ़ाई काम। सिलाई काम कढ़ाई काम में आता है कि आपने देखा होगा टेलरिंग, कई सारे टेलर्स आपने देखे होंगे, या फिर डिजाइनर, आजकल तो डिजाइनर ट्रेनर आ गए हैं, अलग प्रकार की डिजाइनिंग करे। मैं ना मेकिंग जूसिंग, या उसके पहले का एग्जांपल 25 का। 26 में आता है सिलाई काम, बुनाई काम, है ना। आपके घर में दिखा होगा या फिर आसपास दिखते होंगे, आप टेलर से कपड़े सिलवाते हैं, है ना। तो वो काम भी बहुत अच्छे तरीके से श्री कृष्ण जी को आता था, और उतने सालों पहले भी सारी चीजें सिखाई जाती थी। वो कला सिर्फ श्री कृष्ण जी संपूर्ण थे। 27 पे आता है वीणा बजाना, डमरू बजाना, है ना। जो बजाने के जो आते थे अलग प्रकार के संगीत वादक, वो भी श्री कृष्ण जी काफी अच्छे से बजाते थे, है ना। सिर्फ वो बांसुरी नहीं, बाकी संगीत भी अच्छे से बजाते थे। कुछ पिक्स मैंने देखे थे जिसके अंदर भगवान श्री कृष्ण जी वीणा बजा रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल पिक था वो। तो वो भी बजाने में बहुत अच्छे माहिर थे, मास्टर थे श्री कृष्ण जी। 28 पे आता है पहेलियाँ, जिसे हम कहते हैं पहेलियों को गुप्त वाक्य, यानी कि आपने देखा होगा पजल रीडर इसे टाइप किया आपने, पजल्स वगैरह शब्दों के माहिर थे वो। हम्म, शब्दों द्वारा कम शब्दों में किस प्रकार की चीजें बताना है छुपाना है, तो वो भी श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे से आता था, जिसके अंदर बहुत मास्टर थे वो। उसके बारे में डिटेल में अभी देखेंगे हम। आगे तो बहुत सारी स्किल्स वगैरह है। 29 पे हम देखेंगे सब प्रतिमा बनाना, यानी कि मूर्ति कारीगरी। इंग्लिश में आपको टाइप करना, वो आपका काम है। टाइप नहीं, आपको लिख के भी रखना है। सभी आपको मुझे लिख कर भेजना है इंग्लिश में। प्रतिमा यानी कि मूर्ति कारीगरी, ना। अलग प्रकार की मूर्तियां जो बनती थी, जैसे हम जो भगवान बनाते हैं स्टैचू, है ना। जैसे कि अभी ये भी आ रहे हैं कृष्ण, गणपति आने वाले हैं, कई प्रकार की मूर्ति बनती है, भगवान श्री गणेश जी की है, या फिर माता की है, या फिर हमारे घर में कई सारी मूर्तियां हैं। तो वो बनाने में भी श्री कृष्ण जी बहुत मास्टर थे। उसके बाद मूर्ति कारीगरी के बाद आती है कि
सुविधा योग, कई प्रकार के शब्द, कई प्रकार की लैंग्वेज होती है बोलने की। तो एक प्रकार की लैंग्वेज जो बोलना या करने में दुस्साध्य हो, उसे बोलना वो करना। डिफिकल्ट वर्ड जिसे हम कहते हैं टंग ट्विस्टर, है ना, टंग ट्विस्टर होता है, यानी कि जो बोलना काफी कठिन जाता था, इससे भी शायद कुछ वर्ड्स श्री कृष्ण जी बोल सकते थे। वो स्किल्स, पुस्तक वाचन, है ना। हमको क्या लगता है कि बुक्स पढ़ना भी कौन सी स्किल्स होती है, लैंग्वेज संस्कृत। थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग, है ना। वाचन कला, है ना, पुस्तक पढ़ना, ये आता है संस्कृत, अलग प्रकार की भाषा बोलना, ये आता है वाचन कला। अलग अलग प्रकार की बुक्स रीड कर पाना, या फिर जितने भी ग्रंथ थे उस समय, है ना, यजुर्वेद था, सामवेद था, अथर्ववेद था, थे यानी अभी भी है सभी ग्रंथ। तो वो सारे ग्रंथों के ज्ञाता थे वो भगवान श्री कृष्ण, सभी नॉलेज था उनके अंदर सारे ग्रंथों का। या फिर विष्णु पुराण हो, तो सभी ग्रंथों के ज्ञानी भगवान श्री कृष्ण थे। तो हमारे बच्चों के अंदर भी पढ़ने की कला सिखाए। कई सारे ग्रंथों में कई सारा नॉलेज होता है, कई सारी चीजें होती है, इसके द्वारा बच्चे बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। पठन स्किल जिसे हम कहते हैं रीडिंग स्किल्स। देन 2032 पर आता है नाटकीय शास्त्रों का परियोजना, वो उनका निर्माण करना। अलग प्रकार के ड्रामे अरेंज करना। कई प्रकार के ड्रामे होते थे ना, आप देखते होंगे, अभी मूवीज देखते होंगे, मूवी बनती है ना। अभी किस प्रकार की मूवीज वगैरह बनती है, उस प्रकार के पहले नाटक बनते थे प्रेजेंटेशन के, तो नाटक बनाने में भी वो एक्सपर्ट थे। 33 पर जाते हैं डायरेक्शन ड्रामा, वंडरफुल, ग्रेट। 33 पर आते हैं काव्य समस्या पुराण। काव्य, अलग प्रकार के काव्य बनते थे, काव्य की गुप्त, अलग प्रकार की काव्य रचना करना या फिर काव्यों को समझना, उसका स्पष्टीकरण देना, वो भी श्री कृष्ण जी को बहुत अच्छे से आता है, इसे पोएट्री भी कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आप देखोगे, जब भगवान श्री कृष्ण जी ने महाभारत कही, तो महाभारत के अंदर कितने सारे काव्य, कितने सारे छंद, कितने सारे संस्कृत के शब्दों का उपयोग किया। तो वो ऐसे ही नहीं कही, इतने वो ज्ञानी थे, इतने वो समझ थी उनके अंदर, इस प्रकार से वो कर पाए। 34 पर आता है पटसन वस्त्र, या फिर बाण ना, कुर्सियां बनाना, जो भी लकड़ियों का काम था, है ना, बाण वगैरह बनाना, तो वो भी उन्हें बहुत अच्छे से आता था। इस प्रकार से आप देखोगे तो लकड़ियों की कुछ चीजें बना, कुर्सी बनाना है या फिर पलंग बनाना है, कुछ चीजें बनाना है, लकड़ी कामगार, जैसे हम कहते हैं आज फर्नीचर आर्टिस्ट होते, फर्नीचर्स वगैरह बनाते हैं ना, कारपेंटर, कारपेंटर, वंडरफुल। तो उसके अंदर भी भगवान श्री कृष्ण जी काफी मास्टर थे, वो चीजों को बनाने में भी, वुड का कामगिरी। देन 35 पर आता है सूत काम, है ना, सूत काटना, सूत काटना पहले किसान लोग दिखते जो सूत काटने में काम करते थे, उसके अंदर भी, थैंक यू सो मच विरोल, उसके अंदर भी श्री कृष्ण जी काफी मास्टर थे। 37 वास्तु विद्या, वास्तु विद्या ने जिस स्थान पर कैसा घर होना चाहिए, पहले वास्तु का बहुत महत्व था, जिससे आज हम कहते हैं वास्तु को इंग्लिश में जो कहते हैं, एक वर्ड है, थैंक यू सो मच अजय मैम, हाथ लॉर्ड्स। तो वास्तुकला, वास्तुकला नहीं, वास्तु ज्ञान की जगह, हर जगह के एक अलग अलग, वास्तु विद्या में आती है जगह की एनर्जी, हर जगह की एक एनर्जी होती है ना। हमारे ग्रुप में भी एक है वास्तुशास्त्र तज्ञ, जिनका नाम है योगिता कामड़े मैम, जो वास्तुशास्त्र तज्ञ है ना, वास्तुशास्त्र, इसके अंदर उस जगह की एनर्जी या उसकी डायरेक्शंस या कहाँ पे क्या रखा होना चाहिए उसकी समझ होती थी। तो कृष्ण जी को उसकी भी काफी समझ थी वास्तु की। उसके बाद आता है 38 पर सोना चांदी की परीक्षा का ज्ञान, कि सोना चांदी की सच में क्वालिटी क्या है,
जैसे हम कहते हैं ज्वेलरिस्ट ज्वेलरी होते हैं जो ज्वेलरी बनाते हैं, लेकिन उसकी पहचान करने वाले कुछ लोग होते हैं, समझते हैं कि इसके क्या सच में सही है या नहीं है, गोल्ड या अलग अलग प्रकार के ना, गोल्ड स्मिथ वो। तो वो भी हमको अच्छे बहुत अच्छे से आता था। देन आता है 50 नंबर पे आता है स्वर्ण बनाना, सोने की अलग प्रकार की चीजें बनाना, सोने की चीजें बनाना, गोल्ड की। देन आता है मणि, हीरो की रंगना, मणि जो हीरे होते थे उसको भी कारागिरी करना, उसके भी कई प्रकार की डिजाइन बनती थी उस समय। पहले क्या था, भारत देश के अंदर जिस समय की बात है, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सारी चीजें थी। जैसे कई सारे अंग्रेज जो थे वो क्या कहते थे, भारत के अंदर कुछ नहीं था, तो कहाँ से चीजें सिखाई जाती थी ना, उनको पूछो। उस समय भारत देश में जब 6,000 7,000 साल पहले जब श्री कृष्ण जी थे, वे बहुत ज्यादा होते थे, तो इसके लिए बहुत बड़े बड़े लोग होते थे, तो वो सब चीजें सिखाई जाती थी उन्हें कि सोने का वो किस प्रकार से तराशना है, हीरे को किस प्रकार से तराशना है, मणियों को किस प्रकार से डिजाइन करना है। ये सारी कलाएं, सारी चीजें गुरुकुल में सिखाई जाती थी। तो जब वो सिखाई गई तो भगवान श्री कृष्ण जी ने 64 दिन के अंदर 64 कलाएं सीखी। दिस अ मैजिक। देन आगे बढ़ते हैं हम सभी। 41 पत्थरों की, पत्थर कोयला मणि आदि धातुओं की खानों का ज्ञान। पहला तो चीजें बनाना पत्थरों की या फिर कोयले उसके द्वारा, या धातुओं का ज्ञान। अलग प्रकार की धातुएं होती थी जिसके अंदर हम कह सकते हैं कि तांबा, पीतल, आज हम देखते होंगे हमारे घर में बर्तन होंगे, तो वो उनका सभी काफी अच्छा उनको ज्ञान था, चीजें बनाते थे। 42 पर आता है वृक्षों की चिकित्सा का ज्ञान। कितना इंपॉर्टेंट है, देखो कितना इंपॉर्टेंट, आप जब बारीकी से जब देखोगे ना आपको समझेगा कि वृक्ष यानी कि आयुर्वेद शास्त्र की, आयुर्वेद प्लांटिंग एक पार्ट है आयुर्वेद शास्त्र। आयुर्वेद यानी कि आप देखोगे उसके अंदर कि किस प्रकार से वो पेड़ों की या अन्य चीजों के अंदर की अंदर समझ पाते थे इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से वो इलाज भी कर पाते थे। जैसे आज हम देखते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर जो होते हैं, है ना, या प्लांटिंग का ज्ञान जिन्हें है कि प्लांट्स किस प्रकार से ग्रो करना है, उसके अंदर भी श्री कृष्ण जी मास्टर्स थे। उस समय सारी चीजें सिखाई जाती थी, आयुर्वेद शास्त्र, है ना। यहाँ पे कहीं एलोपैथी नहीं दिया हुआ है, पर एलोपैथी ये नहीं दिया कहीं भी यहाँ पर कि मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन तो होती ही नहीं थी ना जो रहती है। देन 43 पे आता है मुर्गियाँ, क्योंकि उस समय ये पालने का काफी था कि गाय पालना है, मुर्गी पालन है, तो वो भी उनको सिखाया जाता था। तो आपने फोटो में भी देखा होगा श्री कृष्ण जी कई सारी गैया को चराने वो लेके जाते थे, तो उसके अंदर भी वो मास्टर थे किस प्रकार से उन सभी को चराना है, घुमाना है। या फिर तोता मैना की आवाज बोली, जिसे हम कहते हैं वॉइस चेंजिंग ना। 44 पे आता है वॉइस चेंजिंग। श्री कृष्ण जी को वॉइस चेंज करते भी काफी अच्छे से आता था। जैसे आज हम कहते हैं वॉइस डब करना। अभी आप कार्टून में जो देखते हो ना, कार्टून जो जो बच्चे देखते हो अलग अलग लोग वॉइस डब करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके अंदर भी श्री कृष्ण जी मास्टर्स है। 45 पर आता है मालिश उपटन। आज जो कई सारे मालिश पार्लर हो गए हैं, तो श्री कृष्ण जी भी मालिश करने में काफी माहिर थे, उसमें वो भी सिखाया जाता था। 46 पर आता है बाल काटना। बाल काटना या फिर वेणी, अलग प्रकार के बालों के जूड़े बनाए जाते थे ना। इसलिए आप देखोगे श्री कृष्ण जी के बाल काफी बड़े बड़े दिखते हैं आपको, क्योंकि उनको उस चीज को काफी वो कहते थे, सारी चीज सभी कलाओं से संपूर्ण थे। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, तो सभी 64 कलाओं से संपूर्ण इंसान कैसा होता है वो आपको दिखेगा। इसलिए उन्हें हेयर स्टाइल ना, तो वो भी वो थे। देन 47 पे आता है अक्षर। अक्षर अलग अलग शब्दों के बीच में कुछ छुपी हुई चीजें रहती है, शब्दों के पीछे का ज्ञान, तो उसके अंदर का भी उनको काफी अच्छा नॉलेज था, शब्द ज्ञानी। 48 पर आता है उर्दू आदि विविध भाषाओं का ज्ञान।
उस समय संस्कृत भाषा थी। उस समय पहले उर्दू थी नहीं, ये मेरा नेट से निकाला है ना, इसलिए उर्दू दिया हुआ है ना। लेकिन उस समय उर्दू थी नहीं। तो उस समय की जो भाषाएं थी, अलग अलग भाषाओं का ज्ञान, अलग अलग प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, तो उनका भी उनको ज्ञान था। जैसे हम कहते हैं अलग प्रकार की लैंग्वेज अंडरस्टैंड होनी चाहिए, हमारे बच्चों को सिखाए अलग अलग लैंग्वेज। 49 पे देश भाषाओं का ज्ञान, विदेशी भाषाओं का ज्ञान। 50 पर आता है आकाशवाणी निर्मित ज्ञान। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, देखना 50 नंबर की तो स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट आती है कि आकाशवाणी निर्मित ज्ञान। मतलब कि उस समय पेड़ पौधे या फिर पक्षियों की आवाज या फिर बादलों की आवाज या फिर आकाशवाणी, यानी कि जो प्रकृति है हमें मैसेज देती है कि क्या होने वाला है। बारिश आने वाली है, गर्मी आने वाली है, ठंडी आने वाली है ना। तो प्रकृति द्वारा जो बताया जा रहा है लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, वो भी उनको बहुत अच्छे से आता था। जैसे आज हम देखेंगे, इसको हम कहते हैं कि जो वातावरण के बारे में बताते हैं ना, तो वो भी उनको काफी अच्छे से समझ में आता है किस प्रकार से क्या होने वाला है इस समय पर, वातावरण चेंजिंग के बारे में। 51 पर जो आता है वो आता है पूजा निर्मित यंत्र निर्माण करना। पूजा के लिए जो भी चीजें लगती है उन चीजों का निर्माण करना। 52 पे आता है हीरा काटने की विधि। उस समय काफी फेमस था हीरा काटने की विधि। 53 पे आता है दूसरों के मन की बातें जानना, कविता के प्रकट करना। दूसरों के मन में क्या शुरू है, जिसे आज हम साइकोलॉजिस्ट या फिर माइंड रीडर भी कहते हैं, तो वो भी उनको काफी अच्छे से आता है, सामने वाले के माइंड में क्या शुरू समझ पाना। तो आपने देखा वो कहीं भी जाते थे तो जो लोग उनसे दूर ही रहते थे कुछ लोग, तो भाई इनको पता है, ये पहचान जाएंगे हमारे माइंड में क्या शुरू है ना। तो श्री कृष्ण जी से लोग सब संभल के ही रहते थे, किसी की चालाकी चलती थी श्री कृष्ण जी के सामने, क्योंकि वो समझ पाते थे सामने वाले के माइंड में क्या शुरू है। तो वो स्किल भी हमारे बच्चों को हम सिखा सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं हमारे बच्चों के अंदर, माइंड रीडिंग। देन 54 पे आता है करियर विकल्प, कि अलग अलग प्रकार के एक ही एक ही काम को अलग अलग प्रकार से करने की कला, है ना। देखो आपके बच्चों को स्किल सिखानी है हमें, तो हम क्या करते हैं अलग अलग माध्यम से आपको सिखाते हैं। जब रामनवमी थी तो राम जी के एग्जाम्पल से दिखाया, 15 अगस्त को 15 अगस्त से एग्जाम्पल दिखाया, आज श्री कृष्ण जी के एग्जाम्पल से। तो एक ही चीज अलग अलग माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। तो वैसे ही श्री कृष्ण जी एक ही काम को अलग अलग तरीके से करने से माहिर थे, तो आप भी हमारे बच्चों के अंदर भी वो स्किल्स दिखाए, एक ही काम को अलग अलग करने की स्किल्स। 55 पर आता है छल करने की क्रिया, जिसे हम कहते हैं छल करना एक गलत वर्ड नहीं, वो माहिर थे कि किसको किस प्रकार से घुमाना है। कई प्रकार के लोग होते हैं हमारे आसपास, तो लोगों की बातों में ना आकर उन चीजों को घुमा पाना या समझ पाना, वो करने के अंदर भी श्री कृष्ण जी काफी माहिर थे। उसके बाद 56 पे आता है शब्दों कोश का ज्ञान। श्री कृष्ण जी के बाद अथाह शब्द थे, है ना। कई सारे लोग बोलते हैं गुस्सा कब आता है ना, गुस्सा क्यों आता है, तो जिनके पास शब्दों की कमी होती है ना, उनको ही गुस्सा आता है। तो अपने शब्दों कोश बढ़ाए, तो आप अपने गुस्से पे भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसका ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण जी में था। सभी को समझ में आ रहा है, यस की नो? स्पीड ज्यादा हो रही है मेरी, यस की नो? थोड़ा हाथ ऊपर करके बताएंगे। अंडरस्टैंड एवरीवन? वंडरफुल। सब जागे ना, सोए ना, कि सोए कि जागे? या सभी है ना कॉन्शियस? वंडरफुल, ग्रेट। तो ऑडिबल एवरीवन? कुछ स्किल्स, कुछ ऑफर्स, कुछ चीजें हम जानने वाले हैं आज के लिए, आपके लिए कुछ गिफ्ट भी है ना। वंडरफुल। सभी के कान और आंखें सब एकदम खुले रखना, बड़े रखना, क्योंकि जो चीज को समझाने के लिए लोगों का जीवन कम पड़ जाए, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताने के लोग 7 दिन की भागवत होती है, तो लोगों का पूरा जीवन लगता है, उसको हम कुछ ही शब्दों में जानने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ही मिनटों में। तो पॉसिबल तो नहीं है, तभी कोशिश की जा रही है। तो अपना नॉलेज, अपनी आंखें, माइंड पूरा ओपन करके रखे, ठीक है। तो सब रेडी है, आगे बढ़ते हैं। 56 पे आती है बहुत इंपॉर्टेंट, विविध छंदों का ज्ञान। अलग प्रकार के छंद होते हैं, है ना। किसको पता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइप कर सकते हैं।
अलग प्रकार के छंद, तो छंदों का ज्ञान भी भगवान श्री कृष्ण जी के अंदर बहुत अच्छे से था उस समय। देखो ये सब थी उस समय की स्किल्स, बार बार रिपीट कर रहा हूँ। भगवान जब श्री कृष्ण जी जब जन्म लिया उस समय की कलाएं थी। आज 21st सेंचुरी में आपके बच्चों के अंदर कौन सी स्किल होनी चाहिए वो सोचना, और वो स्किल्स हम आपको सिखाने वाले हैं। आप सभी के लिए गिफ्ट है क्यों, आज 21st सेंचुरी में बच्चों के अंदर कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, कौन सी कलाएं होनी चाहिए, वो कलाएं हम बच्चों को सिखाने वाले हैं। सभी के लिए गिफ्ट मैं आपको बताऊंगा कुछ समय के बाद, एक 5 मिनट के बाद। 58 नंबर पे आता है सूती कपड़ों या रेशमी कपड़ों के प्रदर्शित, यानी कि चीजें बनाना या फिर उसको प्रेजेंट करना। वो भी बहुत से मास्टर्स हैं उन चीजों के अंदर। 59 पे आता है पासा खेलने की विद्या, सबसे खतरनाक, है ना। तो उस समय खेला जाता था कोई गेम, जैसे आज आप वीडियो गेम खेलते हो ना, मोबाइल गेम खेलते हो आजकल आप लोग, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण जी पासा खेलते थे, है ना। तो उसके अंदर भी बहुत अच्छे मास्टर थे वो श्री कृष्ण जी। लेकिन याद रखना, सही तरीके से खेला तो उसके बहुत सारे फायदे हुए, गलत तरीके से खेला तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हुए, है ना। अर्जुन ने, पांडवों ने खेला, अपने जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब पासे खेले तो सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दी, है ना। तो कुछ अंडरस्टैंडिंग बड़े लोगों को समझ में आ जाए, बच्चों को नहीं आया तब भी, है ना। तो बच्चों की लाइफ खेल के अच्छी डेवलप हो, बर्बाद ना हो, ख्याल रखे, है ना। तो वो एक ही चीज है बस, उस समय पासे खेल के बर्बाद हुई थी, आज ये खेल के बर्बाद हो रही है। मोबाइल में वीडियो गेम खेल खेल के, अलग अलग प्रकार के गेम खेल खेल कर, सही तरीके से खेलो। जब भगवान श्री कृष्ण ने जो ये थे शकुनी के साथ पास से खेले, तो शकुनी के पास से पलट दी, जिसके कभी पलट नहीं सकते, है ना, क्योंकि वो सही पर्पस से खेल रहे थे। आपके बच्चे क्यों खेल रहे हैं, सिर्फ टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए खेल रहे हैं, या फिर जो भी स्पोर्ट है, सिर्फ खेलना यानी कि वो ही नहीं होता है। मोबाइल में कोई स्पोर्ट भी खेल रहे हैं, टाइम पास के लिए ना खेले। कल जैसे मैंने दिया कि मम्मी को बताया कि बच्चे स्पोर्ट खेले, टाइम पास के लिए ना खेले, वो खेले कुछ ना कुछ अचीवमेंट हो, या फिर कुछ ना कुछ लाइफ में एक कुछ कर पाए ना। हर स्पोर्ट वालों के लिए मेरे वही है, जो भी बच्चों को स्पोर्ट पसंद है, कोई भी गेम्स पसंद है, कुछ अच्छी अचीवमेंट करे लाइफ में, उसका बेनिफिट हो, ठीक है, ना कि उससे टाइम और मनी या फिर एफर्ट वेस्ट हो। तो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था, ठीक है। 60 नंबर पे आता है आकर्षण। आकर्षण विद्या, बल पदार्थों को आकर्षित करना। आकर्षण विद्या यानी लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कोई भी चीज को अट्रैक्ट कर पाना अपने पास, जैसे हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहते हैं, आपके बच्चों को भी सिखाया जाएगा। जैसे हम कह सकते हैं आंखें बंद करके आप चीजें पहचानते भी हो ना, तो ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से आप पहचान पाते हो। जितने बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट में हम सिखाते हैं कि आंखें बंद करके आप चीजें पहचानो, वो श्री कृष्ण जी को भी आती थी। 60 नंबर की स्किल्स, वो आंखें बंद करके पहचान पाते थे कहाँ पे क्या शुरू है पूरे विश्व में, है ना। तो वही स्किल्स आपको भी सिखाई जाती है, या अभी छोटे लेवल पे ना, भगवान श्री कृष्ण थे वो, आपके स्टार्ट है अभी, और वो कोई भी चीज अट्रैक्ट कर पाते थे अपने पास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की स्किल द्वारा। ये चीज हम आपको भी सिखाते हैं ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर, चीजों को किस प्रकार से देख पाते आंखें बंद कर, ठीक है। ये 60 नंबर की स्किल्स। 61 पर आते हैं खिलौने तैयार करना, अलग प्रकार के खिलौने बनाते थे, या फिर शास्त्र विद्या ज्ञान, अलग अलग शास्त्रों का ज्ञान। देखो इतने शास्त्रों का ज्ञान था तभी तो उन्होंने गीता कही ना, जिसके ऊपर पूरा विश्व आज चल रहा है, जिसके ऊपर रिसर्च शुरू है, जिसके ऊपर आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर उसको सिलेबस में रखा गया है, जिसके अंदर गीता मैनेजमेंट शुरू है, जिसके ऊपर पूरा जितना भी बिजनेस नॉलेज है, हर चीज में गीता का यूज होता है, क्योंकि इतने ज्ञानी, इतने महान व्यक्ति थे श्री कृष्ण जी। 63 पर आता है शस्त्र ज्ञान, अलग अलग शस्त्रों का ज्ञान। हमारे बच्चों को भी कुछ ना कुछ शस्त्रों का ज्ञान दे। आज तलवार सिखाने की जरूरत नहीं, कम से कम उनको जुड़ो है, या फिर जुड़ो सिखा सकते हैं, या फिर आप उनको योगा सिखा सकते हैं। कम से कम योगा सिखाइए बच्चों को, कुछ सिखाना नहीं तो योगा है, या फिर कराटे सिखाइए, है ना। तो बच्चों को फिजिकली स्ट्रांग करे, है ना। 2 साल से भी घर पे बैठे हैं,
बच्चों को फिजिकली भी स्ट्रॉन्ग करें। कुछ नहीं करवा सकते तो स्कीपिंग करवाइए, है ना, स्कीपिंग आप करवा सकते हो। फिजिकली बच्चों पे काम करना बहुत जरूरी है। देन लास्ट आता है तांत्रिक भूत प्रेत को कंट्रोल करना, है ना। श्री कृष्ण नाम में किसके चले, तो ये अलग अलग प्रकार के उस समय होते थे भूत प्रेत, है ना। या फिर अलग अलग प्रकार की जो एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी को किस प्रकार से बैलेंस करना है, कंट्रोल में करना है, वो भी श्री कृष्ण जी को काफी अच्छे से आता था। आज जितने भी भूत प्रेत है आप लोगों के अंदर ही है। कौन से भूत प्रेत है पता है आपके अंदर? डर, फियर, है ना, या भी घबराना, डरना, इन सारे भूत प्रेतों से दूर रहो, है ना। किसी भी प्रकार की कोई डर की आवश्यकता नहीं है। खुद के डर पे आप कंट्रोल कर लिया, जो फिजिकली मेंटली स्ट्रॉन्ग। तो सभी कलाओं से संपूर्ण श्री कृष्ण जी, है ना। तो सभी तो नहीं, लेकिन कुछ कलाएं हम बच्चों को सिखा सकते हैं, आप भी सिखा सकते हैं। हम भी कोशिश करें बच्चों को सिखाने के लिए। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है, एक ऑफर है। टाइम कम इसलिए थोड़ा जल्दी फास्ट लेते हैं। डायरेक्ट आपको ये ऑफर दिखाता हूँ मैं। गुड न्यूज क्या है, तो दिस इज अ बिग गुड न्यूज। हम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करें जिसका नाम है इंडियन वॉरियर। श्री कृष्ण जी से कोई वॉरियर नहीं है, लेकिन कोशिश है आपके बच्चे या सभी के लिए, सभी को वॉरियर बनाया जाए। ऐसा वॉरियर बना जाए जिससे इंडियन यानी भारतीय संस्कृति मजबूत हो, आपके बच्चे मजबूत हो, या फिर देश में विकास हो, है ना। या फिर आने वाली 21st सेंचुरी शुरू है। आपको पता है कितने स्पीड में दुनिया चेंज हो रही है, कितने स्पीड में पूरी हर चीज बदल रही है। इस बदलती दुनिया में बच्चों को स्किल सिखाना बहुत जरूरी है। बच्चों के टाइम का यूज करना बहुत जरूरी है ना। उनके माइंड को सही जगह पे लगाना बहुत जरूरी है। आज इतना डाइवर्शन हो गया है दुनिया के अंदर, तो उनको फोकस करना बहुत जरूरी है। तो एक कोशिश है इंडियन वॉरियर ट्रेनिंग प्रोग्राम द्वारा कि ये जो ट्रेनिंग है हायर ट्रेनिंग है फॉर हाई विजनरी टीन एज स्टूडेंट। टीन एज के बच्चों के लिए है, छोटे बच्चों के लिए हम आगे जरूर प्लान करेंगे। आने वाली सितंबर मंथ में हम लॉन्च करेंगे छोटे बच्चों के लिए गणपति के समय। लेकिन अभी हमने टीन एज के बच्चों के लिए प्रोग्राम लॉन्च किया है। 13 से 19 साल के बच्चों के लिए प्रोग्राम्स रहेगा, जिसका ड्यूरेशन है 3 मंथ का, और ये भी सैटरडे संडे रहेगा ऑनलाइन। ठीक है। 21 स्किल्स हम सिखाने वाले बच्चों को 21st सेंचुरी के स्टूडेंट्स के लिए, है ना। 21st सेंचुरी में कौन से स्किल जरूरी है ना। ये होमवर्क है आप सभी के लिए ना। जितने भी पेरेंट्स आज मुझे सुन रहे हैं, अभी 28 है, कम से कम 26 लोग मुझे सुन रहे हैं यहाँ पर। तो 26 पेरेंट्स के लिए अभी होमवर्क है आज का कि कौन सी स्किल्स बच्चों के अंदर होनी चाहिए टीन एज के अंदर। तो वो 21 स्किल्स हम बच्चों को ट्रेनिंग प्रोग्राम द्वारा सिखाने वाले। ये जो स्किल है मैं आपको बताऊंगा, ये जो स्किल है, ये जो क्वालिटीज है हम जो बच्चों को सिखाने वाले हैं, ये सभी स्टोरी और प्रैक्टिकल बेस रहने वाली है। जो भी इंडियन वॉरियर है, याद है कि इंडियन के अंदर कितने सारे वॉरियर है, तो प्रकार शिवाजी महाराज है, संभाजी महाराज है, लक्ष्मीबाई जी थे, महात्मा गांधी जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी थे, या फिर पुराने देखे श्री राम जय श्री कृष्ण जी है। अलग अलग स्टोरीज 21 सबसे बेस्ट पर्सन के थ्रू बेस्ट स्किल्स हमें सिखाने वाले हैं। 21 स्किल्स बच्चों के अंदर कोई स्टोरी बच्चों के माइंड में स्टोर हो जाती है, वही स्टोरी प्रैक्टिकल बेस में हम बच्चों को सिखाने वाले। हमने तो डिसाइड किया, लेकिन ये आपके लिए होमवर्क है, इसलिए आज मैं किसी को बताऊंगा नहीं कौन सी स्किल्स सिखाने वाले हैं। आप डिसाइड करो कौन सी स्किल बच्चों के लिए जरूरी है। 21 स्किल्स, वो स्किल हम बच्चों को सिखाने वाले हैं। ठीक है। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम हम लॉन्च करने वाले हैं कल से। याद रखें, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च करेंगे हम कल। ठीक है। कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी वाले दिन हमें प्रोग्राम को लॉन्च करने वाले इंडियन वॉरियर, जो कि टोटल 3 मंथ का प्रोग्राम है। 1.5 घंटे का सेशंस रहेगा। कुछ चीज़ हम इसमें हमारी तरफ से देने वाले से DMIT टेस्ट है, या फिर ब्रेन डेवलपमेंट्स की कुछ स्किल्स वगैरह है, ये हम सिखाने वाले बच्चों को। ठीक है। इसके अंदर पर्सनल फॉलोअप, याद रखना, इसके अंदर पर्सनली फॉलोअप लेने वाले बच्चों का। हम हर बच्चों को पर्सनल ट्रेनर या पर्सनल असिस्टेंट देने वाले, पर्सनल कोच देने वाले। हर बच्चों को पर्सनल कोच रहेगा, याद रखे। पर्सनल कोच यानी एक एडमिशन हुआ है उसको एक पर्सनल एक व्यक्ति उसको गाइड करेगा,
कुछ भी रहेगा वो रोज उसको रिमाइंडर देगा, रोज उसका फॉलोअप लेगा, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, सब चीजों का उसका पर्सनली वो हैंडल करने वाला है कोच। इसके बारे में डिटेल में तो आगे बताऊंगा ही मैं आप सभी को ना, लेकिन आज भी आप सभी को इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। पर्सनल कोच भी इसके अंदर मिलेगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम पहली बात तो कोई लेता नहीं है पूरे इंडिया के अंदर, पूरे वर्ल्ड में इस प्रकार ट्रेनिंग लेने वाला कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं है। लेकिन कुछ लोग कुछ स्किल सिखाते हैं यही ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की, लेकिन उसकी कॉस्ट होती है 20,000 रुपये, 30,000 रुपये, 40,000 रुपये। बहुत हाई कॉस्ट में लोग सिखाते हैं ये सभी क्वालिटीज, ये सभी स्किल्स। लेकिन कल के दिन आप सभी जानते हैं लॉन्चिंग कर रहे हैं हम ट्रेनिंग प्रोग्राम का, इसलिए लॉन्चिंग जो ऑफर है कल के लिए, कल से लेकर लॉन्चिंग जब कर रहे हैं तो इसकी कॉस्ट हमने ओनली 5,000 रुपीज रखी हुई है। ओनली 5,000 रुपीज ट्रेनिंग प्रोग्राम की कॉस्ट है। ठीक है, तेरा टीन एज के बच्चों के लिए 3 मंथ का ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रहेगा। पर सेशन ये 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। पर्सनल असिस्टेंट उनको मिलने वाला है हर बच्चों को, जो रोज उनको फॉलो करेगा, रोज उनको गाइड करेगा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। जो स्किल्स हम सिखाने वाले बच्चों को उसका लेगा फॉलो, कि स्किल्स आपको सिखाया आप कितनी फॉलो करो क्या नहीं करो, उस पर उसको पर्सनली हम गाइड करने वाले हैं। ठीक है, ये सभी के लिए गिफ्ट है आप सभी के लिए। ठीक है, आप बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर सकते हैं, कल इसको हम लॉन्च करेंगे। डिटेल में इसका पैम्पलेट और डिटेल्स आप सभी को व्हाट्सएप पे आई जाएगी। ठीक है, ये लाइफ टाइम गिफ्ट है आपके बच्चे के लिए। इसका फॉलोअप भी आपके लिए टोटली फ्री रहने वाला है। मीटिंग लीव होने वाली, सभी वापस ज्वाइन कर सकते हैं आगे के इन्फॉर्मेशन के लिए, है ना। तब तक के लिए सभी रिपीट ज्वाइन करेंगे, फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, मेरा सेशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू एवरीवन, बाय। सभी वापस ज्वाइन कर सकते हैं जिस